that we're talking about. लेकिन जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप है या इंडिया की जो बॉलिंग है पाकिस्तान से कंपैरिजन करें, आप समझते हैं कि भारत को बर्तरी हासिल है पाकिस्तान? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए, उनके स्टैट्स, उनकी परफॉर्मेंस बताती है कि उनका पल्ला थोड़ा भारी दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है बॉलिंग में हमारे मुकाबले में। ऑनेस्टली बात की जाए, अगर आज हमारे जो दो मेन स्पिनर थे, आप इस बॉडी लैंग्वेज से इंडिया के खिलाफ बॉल करेंगे जिस तरह अबरार आज छोड़ के बॉल कर रहा था। आपको अपने पक्के बॉलर्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप चांस वाली क्रिकेट खेलेंगे ना तो माजरत के साथ आप वन साइडेड मैच तो साइम अय्यूब पक्के बॉलर हैं? नहीं, बात ये नहीं हो रही। हमारे मेन जो है ना, वो मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। अबरार और मुकीम पे कर रहे हैं ना हम डिपेंड। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, तो एक स्पिनर बैठता है, अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग टाइम से करवानी पड़ेगी। कौन से कह रहे पाकिस्तान तो पहुंचेगा ही नहीं, इंडिया की तरफ से कह रहे हैं। भाई इंडिया खाता किसके नाम की है? इंडिया पाकिस्तान के नाम की खाता है, पाकिस्तान के फ्लैग को वो करके खाता है। इंडिया के पास है क्या? ये वही इंडिया है ना, ये वही इंडिया। अगर आप पीछे क्रिकेट में चले जाएं तो क्या था, ये तो 60 ओवर के वर्ल्ड कप के मैचों में ये 150-200 नहीं करते थे। गवास्कर साहब ने 55 रन बनाए थे, 55 रन बनाए थे। चलेंगे 60 ओवर बैटिंग करके नॉट आउट आए। अगर वो इतने नीचे हैं तो हम इतने नीचे नहीं जा सकते। हम इन्हें बताएंगे। मैं अब भी अपने लफ्ज कहता हूं, ये 14 तारीख का जो मैच है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरत है ऐसे प्लेयर की हमें यार। हमें अब ये देखो कि हमें इंडिया के अगेंस्ट जाना है, उस इंडिया के अगेंस्ट हमें मैच को जीतना है। हमें ये तो नहीं करना कि जी मैच हम अच्छा खेल के हार जाए फिर हम ये बोले तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। नहीं तो मेरे भाई, तो इंडिया के अगेंस्ट जीतोगे तो प्यार है। हाँ। वरना ऐसा कोई प्यार नहीं, ऐसा कोई लाडलापन नहीं है। भाई आगा सलमान साहब, अपने कान खोल के सुन लो कि तुम्हें 14 तारीख को मैच जीतना होगा। इस तरह आता है जिस तरह ऑलराउंडर में आ गया नवाज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी। आई होप कि ये फॉर्म कंटिन्यू उसकी बैट और बॉल से रहे। मगर मेन जो दो है ना, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है क्योंकि 8 ओवर बहुत होते हैं गेम को चेंज करने के लिए, 2 ओवर बहुत होते हैं T20 फॉर्मेट में। जिस तरह उनकी बैटिंग लाइनअप है, ये मेरे कहने का मकसद। अब आप कुलदीप को देखें, उनका वो क्या नाम है उसका, वरुण हो गया, उसके बाद अक्सर आ जाता है। मतलब उनके 12 ओवर तो पक्के हैं ही। फिर पार्ट टाइम में देखते हैं दुबे को, वो भी पूरा ओवर नहीं कर रहा। जिस तरह पांड्या है, बुमराह है। मतलब कहने का मकसद हम उनकी तारीफ नहीं कर रहे, मगर फर्क है, जो फैक्ट है उसको फैक्ट है। और आपको अपनी बॉलिंग को चूज करना पड़ेगा, इस तरह नहीं जो आज हुआ है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आज के मैच में जेन्युइन 3 स्पिनर्स। ऑनेस्टली बात ये, क्योंकि आप इस कॉम्बिनेशन से गए ना तो आप देखिएगा पाकिस्तान टीम की बॉलिंग लाइन का। आमिर, आप क्या कहते हैं? क्योंकि इंडियन जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। देखिए, मैं यही कहने लगा था कि मुकाबला यह है कि स्पिनर्स को कौन अच्छा खेलेगा। ठीक है, सिर्फ मुकाबला ये है। और स्पेशली जो आपने मिडिल के ओवर्स हैं, उनके स्पिनर्स के खिलाफ आपने किस तरह की बैटिंग करनी है। जो मिडिल ओवर्स को कंट्रोल करेगा अच्छे स्टार्ट के बाद, तो उनके जीतने के चांसेस होंगे। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सेमीफाइनल या फाइनल होगा ना, फिर इंडिया को। और मैं आज एक चीज और कह दूं, मेरी दुआ है जैसी पिच आज थी, अगर ऐसी पिच हुई ना तो इंडिया को पता चल जाएगा कैसे धूल चाटते हैं। इंडिया को वसीम अकरम साहब का एक और बयान है कि जी वो कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जैसा खिलाड़ी T20 के फॉर्मेट में मैंने आज तक देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा क्लास का बैटर है, यूएई के खिलाफ 200 रन के स्ट्राइक रेट से खेला और आउट हुआ। ठीक है, अच्छा बैटर है, लेकिन देखा नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि और कोई नहीं है हमारे पास। मेरे ख्याल है एडम गिलक्रिस्ट वसीम अकरम का जिस तरीके से सामना करते थे, वो बड़े जा रहे हैं ना, उस दौर के बड़े बैटर हुआ करते थे जब वो ओपन किया करते थे, और वो ना वसीम को देखते थे ना वकार को देखते थे। ऐसा नहीं है कि अभिषेक जो है वो ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा उन्होंने। ये बात पे थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ कि देखा ही नहीं है। अभी अभिषेक ने क्रिकेट कितनी खेली है? वसीम अकरम साहब ये तो बताएं ना, आप अभिषेक के मैचेस तो उठा के देखें, अभिषेक ने खेला कितना है। केएल राहुल ओपन किया करते थे, अब से थोड़ी देर पहले तक आपके रोहित शर्मा ओपन किया करते थे। अभी तो आया है और आपने आते ही ऐसा प्लेयर ही नहीं देखा। भाई ठीक है, उसने 2-3 बारियां अच्छी ले ली, उसने IPL अच्छा खेला। देखें, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इंसाफ किया और उसके बाद उनका टैलेंट निकल के आया। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं किया। आज हम अगर हसन नवाज को बिठाते हैं तो खिलाएंगे किसको, सलमान अली आगा को बिठाते हैं तो खिलाएंगे किसको। आज हम इस पोजीशन में, वो इस पोजीशन में कि अपनी 2 टीमें बना सकते हैं पाकिस्तान के कैलिबर की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसको कोई खुशफहमी में मुब्तला ना हो, क्योंकि जिस दिन मैच होगा वो एक प्रेशर डे होगा। उसको जो प्रेशर हैंडल करेगा वो जीतेगा। मेरा टैलेंट ये भी मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इंडिया ने, BCCI ने अपने डोमेस्टिक सर्किट के अंदर इंसाफ किया। देखिए, ये बात तो है कि वहां पे जाहिर है एक तो पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, फिर वहां पर जाहिर है सूबे बहुत सारे हैं और वो अपने टैलेंट को लेकर आते हैं। यहाँ तक तो बात जो है वो समझ आती है। यही सवाल मैं आपसे शोएब भाई करूंगा कि हमारे कुछ प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये इंडियन प्लेयर्स की इतनी ज्यादा तारीफ है, जो कि देखिए जो रियल तारीफ है हम कहते हैं जी जो और इनके अच्छे प्लेयर्स हैं उनका हम नाम हमेशा लेते हैं। विराट कोहली नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट देना कि जी मैंने देखा ही नहीं है, तो क्या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है कि उन्होंने अब तक कोई प्लेयर ही नहीं देखा ऐसा?
देखिए पास में अगर आप चले जाएं तो ये तो इंडिया के शहजादे थे, ये इंडिया से ही सब कुछ इनका लिंक बनता है। अच्छा, जहाँ तक इंडिया की टीम की क्या लिंक बनता है शोभी? बताता हूँ। इंडिया की जहाँ तक ये बैटिंग लाइन का सवाल है, इंडियन के बैट्समैन पे इंडिया का ही प्रेशर है। इंडियन बैट्समैन जो प्रेजेंट अभी खेल रहे हैं उन पे किसी दूसरी टीम का या किसी बॉलर का प्रेशर नहीं है। मतलब क्या प्रेशर है, वो जो बाहर बैठे ना वो भी ही ऐसे खेलने वाले हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही खेलने वाले हैं। अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको पता हम बाहर हो जाएंगे। हमारे पास है नहीं पीछे कोई। हमारे पास क्या है, आज के मैच की आप मिसाल ले लेना, आप किसके सामने खेल लेते? आप उनके सामने खेल लेते जो बच्चे सारा साल जॉब करते हैं। मेरे ख्याल में 8 या 10 दिन का उनका कैंप लगता होगा, उसके बाद आके वो ये करते हैं। उसके सामने आप कैसा खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्या खेला आप? दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।